बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 लीटर का एक प्लास्टिक ड्रम लेते हैं। ये ड्रम जो है आपका मुश्किल से 750 से 1250 रुपये का आएगा। एक बार आपका पैसा लगेगा, उसके बाद आपका नहीं। अब 200 लीटर में 180 लीटर हम पानी भर देते हैं। उसके बाद हम 10 किलो जो है ये देसी गाय का गोबर है, हमने इसका भी घोल बना लिया है, ठीक है। और ये 10 लीटर देसी गाय का मूत्र। हम जब भी जीवामृत बनाएंगे ये चीज़ ध्यान देंगे कि हमारा जो गोबर होगा वो जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा माना जाता है, और गाय का मूत्र जितना पुराना होगा वो उतना अच्छा माना जाता है। तो 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का मूत्र हम इसमें मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 किलो हमने गुड़ लिया है। आप 1 से 2 किलो भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज किया गया है 1.5 किलो, ठीक है। तो 1.5 किलो गुड़ लिया और 1.5 किलो बेसन लिया। यहाँ पे जो गुड़ और बेसन लेने का उद्देश्य ये है कि हमने क्लास में बताया था अभी कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 200 से 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन क्या है? ये आपका जो गुड़ है और ये बेसन है, ये इनके भोजन है। तो जब इनको भोजन मिलेगा तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है ये करोड़ों अरबों की संख्या में यहाँ पे आपके जीवामृत में तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसको डालने के बाद हम इसको गर्मी के दिन में ये 4 दिन में बन के तैयार हो जाता है। और आज हमने जैसे बनाया तो अभी हम इसको चलाएंगे। चलाने का तरीका है हम इसको क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई जैसे चलती है उस हिसाब से हम चलाएंगे। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, 2 बार दिन भर में चलाएंगे 5-5 मिनट। 4 दिन के अंदर ये गर्मी में तैयार हो जाएगा। तैयार होने के 5 दिन के अंदर हम इसको 200 लीटर जो जीवामृत बना है हम अपने फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बहा करके हम दे देंगे। जैसे क्लास में भी बताया गया था कि एक तो हम पानी के साथ इसको खेत में डालेंगे अपने मिट्टी में, दूसरा हम अपने फसल में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए हम जीवामृत को महीन कपड़े से छान लेंगे। छानने के बाद 100 लीटर पानी में 3 लीटर जीवामृत मिलाएंगे और उसको स्प्रे करेंगे अपने फसल पे। तो इसका स्प्रे करने का उद्देश्य क्या है? जब ये जीवामृत बनता है तो हमने बताया कि इसके अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो वो अपना उस प्रक्रिया के दौरान कई सारे हार्मोन्स और कई सारे एंजाइम्स भी छोड़ते हैं। तो ये जब हम अपने, जैसे आप फसल पे टॉनिक बोलते हैं ना, दुकानदार के पास जाते हो कि हमें टॉनिक चाहिए, तो ये जो जीवामृत का जो परड़ी छिड़काव है ये एक तरह से टॉनिक है। इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपको जो है बाहर से कोई भी डीएपी, यूरिया, पोटास आपको देने की आवश्यकता नहीं है, और इसको बनाने में आपका बहुत ही कम खर्चा आया। सभी किसान खेती से जुड़े हुए हैं, उनके घर पे गुड़ है। ऐसा भी नहीं कि गुड़ बहुत अच्छे क्वालिटी वाला चाहिए, कोई भी लो क्वालिटी का गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं और लो क्वालिटी का बेसन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से खरीद के लाएं। और आपके पास गाय है तो उसका मूत्र है और उसका जो है गोबर है, तो इसको बनाने में आपका बहुत ही कम पैसा लगा। अब यही सूक्ष्म जीवाणु जब हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारे मिट्टी में कई पोषक तत्व पहले ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। एक तरह से ये खाना पकाने का काम करते हैं फसलों के लिए। साथ ही साथ ये सूक्ष्म जीवाणु जब हमारी मिट्टी में मरते हैं, बेटा राइजोमेनासोली, वर्टिसिलियम लिकानी, कई राइजोबियम, एजेटोबैक्टर सब हमारी मिट्टी में आते हैं। और जैसे जैसे ये हमारी मिट्टी में इनकी संख्या बढ़ेगी, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी फसल में बीमारी कम लगेगी। तो प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाकर हम अपने मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं। जो उससे उत्पाद रहेगा वो भी स्वस्थ रहेगा, और हम उसको खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ खेती में जो लागत है उसमें बहुत गिरावट करती है। ये आपका जीवामृत बनाने का तरीका है। अब